नमस्कार दोस्तों, समर सीज़न में मशरूम की फार्मिंग कैसे करें, ये टॉपिक है। और इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मशरूम की फार्मिंग हम समर सीज़न में भी कर सकते हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स है जिस पे हम डायरेक्टली बात करते हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या फिर मतलब फ्रेश एयर एक्सचेंज, उसके बाद में शेड और सीजनल फार्मिंग। इस हम 5 पॉइंट पे बात करेंगे। तो ये जो पाँचों पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली जो है टेम्परेचर। मशरूम के उत्पादन में टेम्परेचर सही तरीके का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे समझो हम ऑयस्टर का टेम्परेचर अगर समझो हम ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें हमें 22 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना ज़रूरी है। कोशिश करिए कि इन बिटवीन हम 25 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन करें, ठीक है। और ह्यूमिडिटी है 70 से 80% होनी चाहिए। 70 से 80% जो है होनी चाहिए, तभी जाके हम ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन सही तरीके से करेंगे। अगर हम मिल्की मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं तो वही यहाँ पर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेचर के हिसाब से। अगर टेम्परेचर सही रहता है तो मशरूम का उत्पादन भी सही आएगा। अगर टेम्परेचर सही नहीं है तो मशरूम का उत्पादन बिल्कुल ही सही आने की संभावना नहीं है। दूसरी चीज़ है ह्यूमिडिटी जो हमने देखा था 70 से 80% ऑयस्टर के लिए, वही मिल्की के लिए टेम्परेचर जब बढ़ जाता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस मिल्की के लिए हो जाता है तो टेम्परेचर भी कम हो जाता है। ये था ऑयस्टर के लिए, ये है मिल्की के लिए। तो वही 60 से 80% ये ह्यूमिडिटी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से टेम्परेचर ह्यूमिडिटी हम मेंटेन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है कि फ्रेश एयर एक्सचेंज। ये फ्रेश एयर एक्सचेंज मतलब क्या है? FAE, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है कि जो हम फ्रेश हवा देते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में या फिर रात के समय में भी, तो जो हम हवा देते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में, तो इसमें क्या होता है कि जब हम मॉर्निंग में इवनिंग में हवा देते हैं तो टेम्परेचर डाउन हुआ होता है, ठीक है, तब हम फ्रेश हवा देते हैं। और दोपहर में जो है हम टेम्परेचर देने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि बाहर की गर्म हवा और अंदर की ठंडी हवा, इसका कुछ तालमेल नहीं जुड़ेगा और इसमें जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फ्रेश हवा की जगह वो टेम्परेचर ही बढ़ जाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेनेंस के साथ में फ्रेश एयर एक्सचेंज जो होता है वो मॉर्निंग में और इवनिंग में करें। कम से कम 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे भी खुला रहा तो भी चलेगा और फ्रेश हवा देके हम मशरूम की ग्रोथ कर सकते हैं ताकि उसको अच्छी तरीके से ऑक्सीजन मिले फ्रेश हवा से, ठीक है। नेक्स्ट है शेड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें, क्योंकि अगर हम समर सीजन में मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं तो इसमें शेड का बहुत बड़ा रोल है। इसमें शेड में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर समझो 30 के ऊपर जा रहा है, 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपका माइसीलियम सही तरीके से रन नहीं होगा, मशरूम का उत्पादन भी नहीं आएगा। तो अगर माइसीलियम रन करना है तो पहले ही दिन से, बैग जैसे हमने भर दिया, पहले ही दिन से आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है और टेम्परेचर मेंटेन करके आप अपने शेड में मशरूम का उत्पादन कर सकते हो। तो माइसीलियम रन होना बहुत ज़रूरी है। एक बार माइसीलियम रन हो गया तो अब बाद में आपका 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस गया तो भी चलेगा। इस बात को सही तरीके से समझो। माइसीलियम आपका रन ही नहीं हुआ तो मशरूम का उत्पादन इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये टेम्परेचर में ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन नहीं होगा। अगर शेड का रूम टेम्परेचर ही आपका मैनेज करने के बाद में 30-35 डिग्री सेल्सियस आता है तो कौन सा उत्पादन करना चाहिए? ऑयस्टर मशरूम का, अपने मिल्की मशरूम का उत्पादन करना चाहिए। तो इसको हम सीजनल फार्मिंग बोलते हैं। जो कि सीजनल फार्मिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीजनल फार्मिंग के लिए समझो हमें ऑयस्टर का उत्पादन करना है तो ऑयस्टर के लिए कौन सा सीज़न है? ऑयस्टर में हम जैसे रेनी सीज़न से विंटर सीज़न में हम क्या कर सकते हैं? ऑयस्टर का उत्पादन कर सकते हैं। मतलब इसमें मंथ्स कौन से आएंगे? इसमें मंथ्स आएंगे जैसे जुलाई से, क्योंकि जून में तो टेम्परेचर ही हाई होता है, जुलाई से हम यहाँ पर मार्च तक हम क्या कर पाएंगे? ऑयस्टर का उत्पादन कर पाएंगे। और समझो आपने फरवरी में, मतलब ठंडी के दिनों में आपने बेड फिलिंग की है तो मार्च, अप्रैल, मई तक भी आपको फ्रूटिंग्स मिलेगी। अभी जैसे कि अप्रैल 2021 चालू है तो हमने जो बेड फिलिंग की थी जनवरी में, दिसंबर में भी 2020 के, तो 4 से 5 महीने बाद भी वो हमें फ्रूटिंग्स दे रही है। हालांकि प्रोडक्शन थोड़ा कम है लेकिन फ्रूटिंग्स तो दे रही है। तो नया बेड बना के माइसीलियम रन होने से अच्छा कि पुराने बेड से अगर मार्च आपको प्रोडक्शन मिल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, तो ये भी आपका बेनिफिट है, ये आपको बोनस पॉइंट है कि आपको जो मशरूम का प्रोडक्शन मिलेगा वो अच्छी तरीके से मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसका माइसीलियम पहले ही रन हो चुका है।
तो उसमें हमें टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस बढ़ भी जाता है तो भी प्रोडक्शन आएगा। ये बात अच्छी तरीके से समझिए। नेक्स्ट है, समझो मिल्की की बात करते हैं। मिल्की की बात के लिए क्या करना पड़ेगा कि मिल्की के लिए टेम्परेचर चाहिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर जो है ना सिर्फ ठंडी के दिनों में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ठंडी के दिनों में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर होता है। तो मिल्की के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिल्की को हम शुरुआत करेंगे धूप के दिनों में, जैसे मार्च से, ठीक है, ये मार्च तक हो गया है कि नहीं, यहाँ से मार्च से शुरुआत करेंगे। तो मार्च से मतलब इसको हम अगर सीज़न में डिफाइन करते हैं तो ये हो जाएगा समर सीज़न से रेनी सीज़न तक, ठीक है। मतलब ये तकरीबन 4-8 महीने तक हम मिल्की मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। 8 महीने तक हम मिल्की मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। तो समर से कौन सा, मार्च से लेके रेनी सीज़न तक, मतलब अक्टूबर तक हम जो है मिल्की मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है सीजनल फार्मिंग को हमें सही तरीके से समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अगर समर में आप उत्पादन करना चाहते हो और आपका समझो टेम्परेचर है, आपका टेम्परेचर समझो 22 से 26 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन कर सकते हो और आपको उत्पादन करना है ऑयस्टर मशरूम का, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप जो कॉटन लगाते हो, ठीक है, आजू बाजू में हम जो यहाँ पर ऐसे बैग को जो हम इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉटन लगाते हैं, तो इसमें जो ये 4 कॉटन इस तरीके से, 4 कॉटन उस तरीके से 8 होल जो बनाते हैं और उसमें कॉटन लगाते हैं, ये कॉटन मत लगाइए, क्योंकि ये कॉटन लगाने से क्या होगा, उसके ऊपर पानी गिरेगा और वो वाटर स्प्रे के दौरान, फॉगिंग के दौरान वो गीले होंगे तो उसमें जो हवा जानी चाहिए वो नहीं जाएगी। तो स्पेशली समर सीज़न के लिए आपको कॉटन नहीं लगाना है, ठीक है, और क्लीनलीनेस रखना है, स्वच्छ रखना है और इस तरीके से मशरूम की फार्मिंग करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टेम्परेचर मेंटेन करना। तो टेम्परेचर मेंटेन करने से अच्छा ये है कि आप सीजनल फार्मिंग करें और सीजनल फार्मिंग में ही मशरूम का उत्पादन करें, तभी जाके मशरूम के उत्पादन आपका सही तरीके से आ सकता है। ये जो एक्सपीरियंस है, हम 3 से 4 साल से रेगुलर मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, इससे ही हमें जो एक्सपीरियंस मिला है उससे हम रेगुलर मशरूम में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और सक्सेस भी होती है, फेलियर भी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई सक्सेसफुल हो गया तो मतलब वो बहुत बड़ा बन गया या फिर उसका सक्सेस कंटिन्यू आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। आपको फेलियर्स भी आते रहेंगे और उससे जो है फेलियर्स आते रहेंगे तो उससे सीखना है, हार नहीं माननी है, छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो इस तरीके के नए वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए धन्यवाद।